सन 1947 इंडियन ओशन के एक खामोश कोने से एक ऐसा सिग्नल ब्रॉडकास्ट होता है जिसने पूरी दुनिया के जहाज़ों के कप्तानों की नींदें उड़ा दी। ये एक डिस्ट्रेस सिग्नल था, यानी मदद की पुकार। लेकिन ये पुकार आम नहीं थी। मॉरिस कोड में लिखे गए वो अल्फाज आज भी तारीख के सबसे बड़े मौमा माने जाते हैं। सिग्नल में कहा गया, कप्तान समेत तमाम अफसर मर चुके हैं, लाशें चार्ट रूम और ब्रिज पर बिखरी पड़ी हैं, शायद पूरा अमला ही खत्म हो चुका है। और इसके चंद सेकंड बाद आखिरी लर्जा खेस अल्फाज आए, आई डाई, यानी मैं मर रहा हूँ। इसके बाद सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो मौत का पैगाम थी। दोस्तों, हवाओं में ठंडक बढ़ रही है, सर्दियां आने को हैं, लेकिन आज की ये कहानी आपके जिस्म में एक ऐसी सर्द लहर दौड़ा देगी जिसे आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। आज हम बात करेंगे एसएस औरंग मैदान की, वो पुरअसरार जहाज जो समंदर की लहरों में एक कब्रिस्तान बन गया था। जब ये सिग्नल मौसूल हुआ तो करीबी अमरीकी जहाज सिल्वर स्टार फौरी तौर पर मदद के लिए रवाना हुआ। जैसे जैसे वो इस बदकिस्मत जहाज के करीब पहुंचे, समंदर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिल्वर स्टार के कप्तान ने दूरबीन से देखा तो जहाज बिल्कुल खामोश था, ना कोई हरकत, ना कोई इंसानी आवाज। जब रेस्क्यू टीम जहाज के डेक पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। लाशों का ढेर लगा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी के जिस्म पर जख्म का एक निशान तक नहीं था। हर लाश की आंखें खुली थीं, चेहरों पर एक ऐसा खौफ था जैसे उन्होंने मौत से पहले किसी ऐसी चीज को देख लिया हो जो इंसानों के बस से बाहर हो। उनके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे, जैसे वो किसी नादीदा दुश्मन से बचने की कोशिश कर रहे हों। जहाज पर मौजूद कुत्ता भी मुर्दा पाया गया। उसका मुंह खुला था, जैसे वो गुस्से में किसी की तरफ देख रहा हो। इंजन रूम में गए तो वहां का दर्जा हरारत 0 से भी नीचे महसूस हो रहा था, जबकि बाहर तपती धूप थी। रेस्क्यू टीम ने अभी सोचा ही था कि इस जहाज को खींचकर साहिल पर ले जाएं कि अचानक जहाज के निचले हिस्से से पुरअसरार धुआं निकलने लगा। धमाका इतना जोरदार था कि एसएस औरंग मैदान चंद ही मिनटों में समंदर की गहराइयों में गर्क हो गया। अपने साथ वो तमाम सबूत और वो तमाम लाशें ले गया जो इस राज से पर्दा उठा सकती थीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जहरीली गैस का नतीजा था, कुछ इसे खलाई मखलूक से जोड़ते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इस जहाज का नाम ही मौजूद नहीं। और इससे भी ज़्यादा पुरअसरार बात यह है कि जिस जगह ये जहाज़ गायब हुआ, ठीक उसी जगह से सालों बाद मलेशियन एयरलाइन का जहाज़ MH370 भी गायब हो गया। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ और? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।